हेलो ऑल माय डियर्स। तो आज क्या होने वाला है खास, क्या करने वाले हैं शुरुआत। आज हम लोग करेंगे कमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट और फिर जानेंगे कि बिजली का बिल हम लोग क्यों भरते हैं, किस चीज़ का पे करते हैं भाई, उस चीज़ के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रॉन क्या ख़त्म होता है क्या, वो जानने वाले हैं। मिसकंसेप्शन बहुत कोई का रहता है, उस चीज़ को क्लियर करेंगे। तो फिर चलिए करते हैं शुरुआत बिना किसी बात। देन लेट्स स्टार्ट। तो जो लास्ट लेक्चर नहीं देखे वो जा करके देख लें। अभी लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, उसके बाद हम लोग बहुत सारा क्वेश्चन करेंगे और चैप्टर ख़त्म हो गया इस टॉपिक के बाद। और हमने पूरा चैप्टर ख़त्म कर दिया है। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा चैप्टर का, आप देख सकते हैं वहाँ से, नहीं तो चैनल का पेज में जा करके देखिए। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कॉमर्शियल यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कि क्या है इसका यूनिट। कॉमर्शियल मतलब रुपया पैसा वाला, हाँ कॉमर्शियल। तो देखो तुम लोग जान चुके हो, क्या जान रहे हो कि जो पावर का हमने पहले इससे पिछला लेक्चर में बताया था, जो पावर का यूनिट होता है वो क्या होता है, वाट होता है ना। और पावर किसके बराबर होता है, पावर आपका होता है, बताओ, वर्क डन बाय टाइम होता है, ये चीज़ होता है पावर। और एनर्जी यहाँ से मेरा निकलेगा, एनर्जी क्या निकलने वाला है बाबू, W इज इक्वल टू पी टी, वर्क डन, वही एनर्जी देने वाला है, ये जूल। तो यहाँ पे जूल जो होगा सो पावर का यूनिट हो गया वाट, और टाइम का यूनिट क्या हो गया, सेकेंड। तो हो गया तुम्हारा जूल किसके बराबर हो गया, वाट सेकेंड के बराबर, वाट इंटू सेकेंड के बराबर। एक जूल अगर हम लोग निकालेंगे, 1 जूल इज इक्वल टू 1 वाट इंटू 1 सेकेंड। ये तुम्हारा हो गया 1 जूल इज इक्वल टू 1 वाट इंटू 1 सेकेंड के बराबर। ये चूंकि बहुत छोटा यूनिट है, ये बहुत छोटा यूनिट है, बहुत स्मॉल यूनिट है। देखते होगे बल्ब आता है 9-10 वाट का, और पहले वाला बल्ब ले लिए तो फिर वो कितना आता था, 100-150 वाट का। तो ये तो बहुत छोटा यूनिट हो जाएगा। तो हम लोग इसलिए क्या करेंगे, बड़ा यूनिट लेंगे, बड़ा यूनिट लेने की कोशिश करेंगे। और वो तुम्हारा जो है सो होगा कॉमर्शियल यूनिट, मतलब बिजली उजली का जो बिल पे करते हो वो वही यूनिट में पे करते हो। तो देखो जिस तरह से 1 kg में क्या होता है, 1 kg में कितना होता है, 1000 ग्राम होता है कि नहीं, 1000 ग्राम। उसी तरह से हम किलो वाट लेने वाले हैं, किलो वाट, और कितना देर के लिए, 1 घंटा के लिए 1 किलो वाट आवर लेंगे। और ये क्या होने वाला है, 1 यूनिट के बराबर होने वाला है। तो 1 किलो वाट मतलब 1000 वाट होने वाला है, और आवर मतलब 36। अब इसी को मैं ड्राइव कर देता हूँ तुरंत इसको रफ करके। ये हो गया 1 किलो वाट आवर, और 1 किलो में कितना हो गया वाट, 1000 वाट। और 1 घंटा में कितना मिनट, 1 घंटा में हो गया तुम्हारा 60 मिनट। और 1 मिनट में कितना सेकेंड, 60 सेकेंड। तो 60 इंटू 60, तो ये हो गया तुम्हारा 1000 इंटू कितना हो गया, 3600, 3600। अब ये गुना हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 36 के पीछे 5 गो जीरो, 3 2 5 0 हुआ कि नहीं। अब इसी को अगर पॉइंट में लिख देंगे तो 3.6 इंटू 10⁻6 हो जाएगा। अब देखो ये क्या आया तुम्हारा, वाट सेकेंड के बराबर, इतना वाट सेकेंड। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, 3.16 इंटू 10⁻6 जूल, ये एनर्जी हो गया। किलो वाट आवर जो है सो इतना के बराबर है। और ये क्या है तुम्हारा, ये है 1 यूनिट। अब ये 1 यूनिट क्या हो गया, अगर बिजली उजली का बिल पे करते होगे तो यूनिट में पे करते हो कि आप इतना यूनिट बिजली खत्म किए हो, आप इतना यूनिट बिजली का यूज किए हो। तो क्या यूज करते हो, 1 यूनिट में इतना तो आप एनर्जी खत्म कर देते हो, तब जाकर के आपको 2 रुपये 4 रुपये जो भी लेता है गवर्नमेंट, तो आपका इतना का, इसी का मल्टीपल में आप 10 यूनिट 15 यूनिट 16 यूनिट इस तरह करके आप जाओगे आगे, तो उसी का पैसा आप भरते हो। ये चीज़ क्लियर हो गया। ये है कॉमर्शियल यूनिट, इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, 1 यूनिट बोलते हैं। 1 यूनिट जो है सो किसके बराबर है, 1 यूनिट जो है सो 1 किलो वाट आवर के बराबर है। और 1 किलो वाट आवर किसके बराबर है, इतना जूल के बराबर। एनर्जी का यूनिट जूले में ना होता है कि कुछ और में लिख लेके। तो फिर अब हम लोग जानते हैं एक बड़ा मज़ेदार चीज़ कि हम लोग बिजली का जो बिल है वो काहे ला पे करते भाई, किस चीज़ का पे करते हैं।
तो देखो किस चीज का पे करते हो। इसके लिए इसको मैं रफ करता हूं, तुम लोग स्क्रीनशॉट ले लो। तो देखो बिजली का बिल क्यों पे करते हो। अब देखो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का तुम जान रहे हो कि इलेक्ट्रॉन इधर से आएगा, ऐसे से चला जाएगा, फिर से आते रहेगा जाते रहेगा, इलेक्ट्रॉन तो खत्म होगा नहीं। बहुत कुछ सोचता है इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाता है, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, इधर से आया फिर चला गया, फिर चला गया, फिर वापस तो आ रहा है जा रहा है, आ रहा है जा रहा है जा रहा है। तो फिर भाई बिजली का बिल क्यों पे आ रहा है। इलेक्ट्रॉन के कारण से चार्ज होता है। चार्ज किसके कारण से होता है, इलेक्ट्रॉन के कारण से। इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है तो चार्ज भी फ्लो करने लगा। तो भाई वो आ रहा है और जा रहा है, आ रहा है और जा रहा है, तो हम क्यों पैसा दें, खत्म तो हो ही नहीं रहा है। हम लोग क्या बोले थे कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएट नॉर बी डिस्ट्रॉय। जब खत्म हो ही नहीं रहा है इलेक्ट्रॉन या फिर चार्ज, तो फिर पैसा काहे ला ले रहे हो। सरकार को जाके तुम लोग आंदोलन कर दोगे, देखो काहे ला पैसा लेता है। सुनो, ये इलेक्ट्रॉन का अपन मन से आ रहा है, इसको धकेलना पड़ रहा है कि नहीं है। यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई किया जाता है, पता है ना, बताए थे। पोटेंशियल अप्लाई किया जाएगा तो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपना तरफ लाएगा। वो जब इलेक्ट्रॉन को लाएगा, उसको ताकत लगा रहा है ना, तो यहाँ पे पोटेंशियल अप्लाई किया जाएगा। और पोटेंशियल अप्लाई किया जाएगा, वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को अपना तरफ खींचेगा। और वो पोटेंशियल कहाँ से, वो पोटेंशियल तुम्हारा कहाँ से आएगा, वो पोटेंशियल ही क्रिएट किया जाता है। और वो पोटेंशियल क्रिएट किया जाता है और वही पोटेंशियल का तुमसे पैसा लिया जाता है। मतलब इस चार्ज को यहाँ से यहाँ लाने में, लेगने में, फिर लाने में, लेगने में जो वर्क डन किया जा रहा है, जो काम किया जा रहा है, जो एनर्जी खपत किया जा रहा है, उस एनर्जी का पैसा लिया जाता है तुमसे। ना कि ये इलेक्ट्रॉन खत्म हो रहा है चाहे इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, उसका पैसा नहीं लिया जाता है तुमसे। किस चीज़ का पैसा लिया जाता है कि उस इलेक्ट्रॉन को मूव कराने में जो ताकत लगा रहा है, कोई अपना ताकत खत्म कर रहा है, अपना एनर्जी जो खत्म कर रहा है, उस एनर्जी का पैसा लिया जाता है तुम्हें। और एनर्जी किसको, यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है। मान लो क्या पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर रहा है, तभी तो क्या हो रहा है, चार्ज का फ्लो हो रहा है। और वही पोटेंशियल डिफरेंस क्या कर रहा है, तुम्हारा काम कर रहा है। जैसे देखो हम लोग जानते हो ना, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू क्या होता है, W/Q। हाँ, W/Q होता है कि नहीं। तो यही पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट किया जाता है, जिसके कारण से क्या होगा, ये चार्ज एक जगह से दूसरे जगह पे मूव करेगा। और ये पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज क्या हो गया, वर्क। और यही वर्क का पैसा तुमसे वसूल रहा है सरकार। बिजली का बिल भर रहे हो ना, तो फिर इस तरह से तुम्हारा क्या हो रहा है, बिजली का पैसा लिया जा रहा है तुमसे। तो अब कंफ्यूजन क्लियर रखना कि भाई इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसका पैसा लिया जा रहा है का, ना ही नहीं, इलेक्ट्रॉन का पैसा नहीं लिया जा रहा है। इलेक्ट्रॉन तो खत्म नहीं हो रहा है, वो मूव करके फिर से वहीं पे आ जाएगा। हाँ, तो इसी तरह से फिर ये चैप्टर का द एंडिंग होता है। लास्ट टॉपिक था, इससे पहले मैंने सारा टॉपिक कवर करवा दिया। बचता है क्वेश्चन और न्यूमेरिकल्स, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में होगा। MCQ टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा मैं। तब तक के लिए क्या कीजिए, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देन टाटा एंड बाय बाय फॉर नेक्स्ट लेक्चर।